लोकसभा चुनावों के बाद यूपी में अब उपचुनाव होने हैं। देश की सभी बड़ी पार्टियों और लोगों की नजर इसी चुनाव पर है। इस बार उपचुनाव में 10 सीटों पर पार्टियां अपनी किस्मत आजमाएंगी। सियासी दलों ने इसकी तैयारी भी तेज कर दी है। इसी बीच फूलपुर सीट को लेकर सपा और कांग्रेस में खींचतान देखने को मिल रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रयागराज की फूलपुर सीट से लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस इस सीट को अपनी परंपरागत सीट बता रही है। फूलपुर सीट पर दावेदारी करने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को फूलपुर क्षेत्र में ही पार्टी की मीटिंग भी की थी। इस बैठक में पार्टी नेताओं ने फूलपुर की सीट को कांग्रेस को दिए जाने की बात कही। मीटिंग में मौजूद प्रदेश महामंत्री और संगठन मंत्री अनिल यादव ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं से पार्टी के आलाकमान को अवगत कराएंगे। कांग्रेस क्यों कर रही है सीट पर दावा? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आगे कहा कि हम हाईकमान से अनुरोध करेंगे कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इंडिया गठबंधन में फूलपुर की सीट पर कांग्रेस पार्टी खुद ही लड़े। कांग्रेस फूलपुर सीट को नेहरू की परंपरागत सीट बता रही है। वहीं प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी का कहना है कि फूलपुर में कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूती के साथ खड़ा है। फूलपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। तिवारी ने आगे कहा कि ये सीट पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की है। हमारा मानना है यहाँ इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी उतारा जाना चाहिए। जब हम यहाँ से लड़ेंगे तो बीजेपी की हार होना तय है। प्रत्याशी यहाँ से कौन होगा इसका फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया है, मगर हमारी यही इच्छा है कि फूलपुर सीट से कांग्रेस बाई इलेक्शन का चुनाव लड़े। फूलपुर सीट को नेहरू की परंपरागत सीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका निधन 1964 में इसी सीट पर रहते हुए हुआ था। ये लोकसभा सीट ऐतिहासिक सीट मानी जाती है। 2 भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह यहाँ से चुने गए थे। बता दें कि फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव में प्रवीण पटेल के उतरने और जीतने के बाद ये सीट खाली हो गई है। उन्होंने सपा के अमरनाथ मौर्य को करीब 4000 वोटों से हराया था। सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये सीट खाली हुई थी। प्रदेश की इन 10 सीटों पर होंगे उपचुनाव। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मजवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी, कुंदरकी और सीसामाऊ शामिल हैं। सीसामाऊ को छोड़कर सभी 9 सीटों के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं, इसलिए सीट खाली हुई है और इन पर उपचुनाव होना है। वहीं सीसामाऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने के कारण ये सीट खाली हो गई। उपचुनाव के तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ, लेकिन सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। गौरतलब है कि मार्च 2018 में हुए उपचुनाव में बसपा के समर्थन से सपा बीजेपी को करारी मात देने में कामयाब हुई। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सपा बसपा गठबंधन और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद थी और ऐसा हुआ भी था, लेकिन बाजी बीजेपी मार ले गई। इसके अलावा सपा इस सीट पर इसलिए भी दावा कर रही है क्योंकि फूलपुर सीट से कुर्मी समाज के कई सांसद बने हैं। इसके अलावा फूलपुर सीट पर एसपी का भी मजबूत जनाधार है। यही वजह है कि 1996 से लेकर 2004 और 2018 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने यहां से जीत दर्ज की थी।